दे। और तवज्जो से अजान को सुनो। जहां तिलावत कुरान को बंद कर देने का हुक्म है, कुरान को बंद कर देने का हुक्म है, वहां दुनियावी गुफ्तगू करने की इजाजत कहां से हो सकती है? बोलो। अब मैं दोनों फर्ज आपको पढ़ाऊंगा, अभी तो एक फर्ज पढ़ाया। आओ वो बात भी बता देता हूं कि अजान के वक्त में अगर गपशप में मसरूफ रहे, दुनियावी बातचीत में लगे रहे, तो क्या खसारा और घाटा होगा तुम्हारा? बता दें, बता दें। अमल करोगे ना इंशाअल्लाह। 6 मकामात को, 6 जगहों को याद रखो, जिन जगहों में दुनियावी बातचीत करने से 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, साल भर नहीं, बल्कि 30 बरस की इबादत का सवाब अकारतो बर्बाद हो जाता है। क्या बरस की इबादत का सवाब? तो पहले तो सोचना होगा ना, आपको गौर करना होगा ना कि 30 बरस हमने इबादत भी किया है कि नहीं किया। और अगर इबादत भी किया 30 बरस, तो उन 6 जगहों की अगर दुनियावी गुफ्तगू करके बेअदबी किया, उसकी हुर्मत को पामाल किया, तो कई बरस की इबादत का सवाब जाएगा? 30 बरस की इबादत का सवाब। अब दुनिया में पहुंचोगे, आखिरत में पहुंचोगे तुम इस उम्मीद पर कि हमने 30 बरस इबादत किया है, 40 बरस इबादत किया, हमें तो अजर सवाब मिलना है। मगर इधर हाल क्या है? हाल यह है कि सारा अजर सवाब अकारतो बर्बाद हो गया। सुनो तवज्जो के साथ। पहला मकाम कलामुद्दुनिया फिल मस्जिद, दुनियावी बातचीत करना मस्जिद के अंदर। हदीस मुस्तफा में आता है, अल कलामु फिल मस्जिद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुल बहीमतुल हशीश व फी रिवायतिन कमा ताकुलुन नारुल हतब। दुनियावी गुफ्तगू मस्जिद में करना ये नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह जानवर घास खा जाते हैं, या आग जिस तरह लकड़ी को जला डालती है, उसी तरह हमारी नेकियां बर्बाद। कलामुद्दुनिया फिल मस्जिद पहला मकाम। दूसरा मकाम वइंदल अजान, पंजगाना नमाजों की जब अजान हो रही हो, तो अजान के वक्त में दुनियावी बातचीत करना। तीसरा मकाम वइंदल मय्यित, मुसलमान मय्यित और मुर्दे के पास हाजिर होकर दुनियावी बातचीत करना। चौथा मकाम वफिल मकाबिर, मुसलमानों के कब्रिस्तान में पहुंचकर दुनियावी बातचीत करना। और पांचवा मकाम वइंदा तिलावतिल कुरान, तिलावत कुरान के वक्त दुनियावी बातचीत करना। और छठा मकाम वफी मजलिसिल इल्म, जहां इल्म दीन की मजलिस बैठी हो, जहां दीन की बातें सिखाई और बताई जा रही है, वहां जाकर के दुनियावी बातचीत करना। क्या मकाम हो गया? 6 मकाम। इन 6 मकामात पर जो कोई दुनियावी गुफ्तगू करेगा तो बाज़ाब्ता इबारत है कि यह बतो सवाब अमले सलासीन सना, 30 बरस की इबादत का सवाब
ये अकारा तो बर्बाद कर देता है। जी आप में से बहुत सारे लोग गरीब भी हैं, कुछ अमीर भी हैं, अहले सरबत हैं, दौलतमंद हैं। खुश नसीब है वो दौलतमंद जिनको अल्लाह ने दौलत और माल दिया है और साथ साथ राहे खुदा में खर्च करने की तौफीक भी दिया। ये तौफीक बहुत कम लोगों को मिलती। मगर सुनो, मैं एक ज़हन आपको देके जा रहा हूं। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह एक आदमी के, एक उम्मती के पास से गुजरे, वो नमाज में मसरूफ था, नमाज पढ़ रहा था मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती, और इतने खुशू और खुजू और हुजूर कल्ब के साथ दिल जमई से नमाज पढ़ रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे इस हालत में देखा तो उन्हें रश्क आ गया। रब ताला से हजरत मूसा ने अर्ज किया, या रब्बे मा अहसना सलातुहु, मौला उसकी नमाज कितनी हसीन है, कितनी खूबसूरत है। तो बारगाह इलाही से जवाब आता है, सुनो आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, जवाब आता है बारगाह इलाही से, या मूसा, तवज्जो से सुनना, या मूसा लौ सल्ला हाज़र रजुल कुल्ला यौम अल्फा रकातिन, वलो हज्जा अल्फा हज्जतिन, वलो शहीदा अला अल्फे जनाजा, वलो गज़ा अल्फा गज़वा। हे मूसा, अगर ये आदमी रोजाना 1000 रकत नमाज पढ़ ले, अगर रोजाना 1000 मर्तबा गज़वा और जिहाद कर ले, अगर रोजाना 1000 जनाजे की नमाज पढ़ ले, अगर 1000 मर्तबा हज की नेकियां कर ले, हे मूसा लम यनफा हो हत्ता युअद्दिया ज़कात मालिही, ये सारी नेकियां उसे नफा ना देंगी, काम ना आएंगी जब तक कि वो अपने माल की ज़कात न निकाल दे, माल की ज़कात न निकाल दे। आज हमारा हाल क्या है? गौसे आजम का महीना आया, इधर लंगर बन रहा है, उधर लंगर बन रहा है, हाँ? मगर लंगर बनाने वाले से पूछो कि हर साल अपने माल की ज़कात हिसाब करके निकालते हो? नहीं। और खुशनसीब है वो बंदा जो सालाना ज़कात भी अदा करे और गौसे पाक के महीने में लंगर भी अदा करे। नूरुन अला नूर। मगर बगैर ज़कात अदा किए हुए, वल्लाहिल अज़ीम उलमा की जमात के सामने मैं बोल रहा हूं कि बगैर ज़कात अदा किए हुए ये तुम्हारी खाम ख्याली है। लंगर लुटाना और लंगर तकसीम करना ये तुम्हें नफा नहीं देगा, फायदा ना देगा। हाँ, ये भी सुन लो कि ज़कात फर्ज है और फर्ज इबादत का सवाब नफल से ज्यादा होता है। लंगर लुटाना, लंगर तकसीम करना ये नफल है और ज़कात अदा करना फर्ज है। और शरीयत का कायदा है, फर्ज का सवाब नफल से ज्यादा होता है। अगर तुम सालाना ज़कात अदा कर दो
जामियातुस सिद्दीक में अपने ज़कात की रकम अदा कर दो, अपने रिश्तेदार गुरबा और मसाकीन को दे दो, और नियत ये कर लो कि मेरी इस नेकी का सवाब सरकार गौसे पाक की रूह पाक को पहुंच जाए। तो जितना लंगर बनाने में इसाले सवाब करोगे ना, उससे ज्यादा सवाब ज़कात अदा करके उसका सवाब गौसे पाक की बारगाह में पहुंचाने में तुम्हें मिलेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन चंद टूटे फूटे कलमात को हमारे लिए, आपके लिए ज़रिए हिदायत, ज़रिए नजात और ज़रिए बरकत बनाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। कोई अजान नहीं दिया। हाँ, सुबह हो गई मतलब सूरज निकल गया, नमाज भी नहीं हुई। अच्छा, तो नमाज तो हो गई मगर एक सुन्नत छूट गई। हाँ हाँ, तो जो अजान देने वाला है वो मालूम क्यों पड़ा है। आप हजरात तशरीफ रखें। मैं मद्दाह रसूल भाई जनाब ख्वाजा गुलाम सरवर साहब को आवाज़ दे रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा 10 मिनट नहीं बैठ सकता 10 मिनट करीब बोल दिए।